जस्ट आई वांट टू ask समथिंग अबाउट FIRs। ऐसा देखा जाता है कि जो बाहुबली लोग होते हैं वो FIR होने नहीं देते। तो मैं पूछ चाहता हूँ, क्या ऐसा संभव है कि हम लोगों को बाहुबली होने ही ना दें? मतलब जब पहली बार किसी की FIR आती है तो उसका आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर या वोटर ID कार्ड नंबर कैप्चर कर ले जाए। if anyone if we get FIR against anyone for more than 3 times, that is bound by the constitution that FIR has to be registered. Neither the SHO nor the SP can refuse to register FIR. I think I'm not clear. मैं जो ये आपको बोलना हाँ पूरी प्रक्रिया समझाई है वो आपने समझ ली है, तो प्रक्रिया के बारे में आपका प्रश्न है आपने जो मुझे या बताया, आपका कोई और कुछ क्वेश्चन है? आपने ये बताया कि अगर SHO मना करता है FIR के लिए तो उसके बाद वो SP के पास जाएगा, फिर SP भी अगर नहीं, कोई हाँ फरियादी को कहीं नहीं जाना है, वो तो सिस्टम हाँ घुमा रहा है। सिस्टम लेके जाएगा उसको, वहाँ पर सिस्टम सिस्टम में लेके जो जाएगा। है हाँ सिस्टम में प्रोसेसिंग और उसको कहाँ ले जाना है ये सिस्टम का काम है। वो काम जो है ना फरियादियों को ही नहीं जाना है, उसने अपनी एक बार बात कह दी है, अब उसकी ठेकेदारी सिस्टम ने ले ली है। तो हम जो बात कर रहे हैं, देखिए हम बात कर रहे हैं जो कानून में लिखा है, तो कानून में ये बात लिखी है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ SHO, तो अब कानून में लिख दिया है तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं ना। तो यदि उसके पास जायज रीजन है तो उसे लिखने दिया जाए, क्या प्रॉब्लम है? यदि उसके पास कोई जायज रीजन है और वो कुछ रीजन लिख सकता है और वो इस बात को जानता है कि उसके रीजंस को जो है SP एग्जामिन करेगा और फिर कोर्ट भी एग्जामिन करेगी और जरूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट भी एग्जामिन करेगी, तो वो कोई गलत बात लिखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ FIR ना लिखने के लिए कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि ही इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी और फरियादी को कहीं जाना नहीं है, ना उसको कोर्ट में जाना है, ना उसको SP के पास जाना है, ना उसको हाई कोर्ट जाना है। ये सिस्टम ही उसकी सब जगह ले जाएगा और इससे जो है ना किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। यदि आप इससे हटके कोई प्रक्रिया बनाएंगे तो लोग उसमें कानूनी दांव-पेच लगाने की कोशिश करेंगे। हम जो है चूंकि पुलिस ऑफिसर हैं, हमें मालूम है कि लोग कैसे कानूनी दांव-पेच खींचते हैं, लिहाजा प्रक्रिया पूरी तरह से नियम संगत बनाई गई है और कानून में जो है ना ये सब प्रावधान जनता की मदद के लिए हैं, लेकिन अभी बेचारी जनता जो है वो मदद ले नहीं पाती है। तो ये सिस्टम जो है ना महाबली की बतौर उसकी मदद करेगा विद द फुल इंटेंशन। यहाँ पे ये बात भी सही है कि कोई ये बात पूछ सकता है कि साहब कुछ बहुत बदमाश लोग होते हैं वो गलत FIR कराते हैं। जो गलत FIR कराते हैं ये सिस्टम उनको तो और भी किनारे लगा देगा, क्योंकि ये सिस्टम सभी साक्ष्यों के साथ उसको 182 211 में प्रोसिक्यूट करने के लिए एविडेंस सहित जो है इट विल टेक देम टू द कोर्ट। क्योंकि सिस्टम ने सभी के दरवाजे देख के रखे हैं, SO के दरवाजा देख के रखा है, SP का दरवाजा देख के रखा है, कोर्ट का दरवाजा देख के रखा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इमीडिएटली जो है 211 182 के तहत जो झूठी बात करने वाला है उसको प्रोसिक्यूट कर सकता है। तो जहां पे ये बात सही है कि एक उचित जो FIR है, एक जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की FIR है, यदि किसी के साथ कुछ घटित हुआ है तो हक के बतौर उसकी FIR लिखी जाए। ऐसे ही उसी हक के बतौर यदि उसने कोई फर्जी FIR लिखाने की कोशिश की जाए तो उसी हक के बतौर उसके विरुद्ध पूरी फर्म सर्टेनिटी के साथ 182 211 की कार्रवाई भी यही सिस्टम उसको प्रोसिक्यूट करने में मदद कराएगा, क्योंकि इस सिस्टम का किसी के साथ झूठी FIR कराने के लिए मदद करने की कोई मंशा नहीं है। क्या मैं आपके क्वेश्चन को ठीक से समझ पाया? क्या मैंने आपके प्रश्न का ठीक से जवाब दिया? जरा आप इस बात को खुलासा करें, अदरवाइज आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हाँ, आपने तो खुलासा कर दिया मेरे एक भाग का। दूसरा भाग ये है, अगर मान लीजिए कोई बाहुबली है, वो सब्सिक्वेंटली अपनी FIR को मतलब फरियादी को रोक लेता है कि वो केस को आगे ना लेके जाए, तो उसके लिए अब मैं आपकी बात को काट के जवाब देता हूँ। ये बाहुबली जो है ये ओवरनाइट नहीं बने हैं। हाँ, सिस्टम ने इन्हें लंबे समय तक टॉलरेट करके प्रेशर देके, पॉलिटिकल और अदरवाइज प्रेशर देके हमने उन्हें महाबली बनाया है। हाँ,
अब सिस्टम चूंकि इसके पास पूरा हिस्टोरिक डाटा है, तो ये महाबलियों को आइडेंटिफाई कर लेगा और महाबली निपटाओ अभियान इसके अंदर इनबिल्ट बनाया जा रहा है, तो वो उन महाबलियों को निपटाएगा। यही मैं कहना चाहता था। अब मुझे थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। अब कोई कहेगा कि साहब जो है क्या करेगी पुलिस, यदि जो है ना विकास दुबे जैसे वाले लोग होंगे और वो आपके डिप्टी एसपी साहब और बाकी लोगों को शूट कर देंगे, तो आपका सिस्टम क्या मदद करेगा? तो इसमें हमारा बहुत जोर से मानने वाला वो है कि अपनी हिंदी में एक कहावत है कि हर कुत्ता अपने घर पे शेर होता है। तो हमारा मानना ये है कि कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ो, और चूंकि सिस्टम आपको कहीं भी पकड़ सकता है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, तो वो आपको तब पकड़ेगा जब आपकी हैसियत कुत्ते की होगी, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप जो है शेर की हैसियत से हैं और हम पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आपको शेर की हैसियत में पकड़ना चाहते हैं, तो हम शेर की तैयारी के साथ जाएंगे। जैसे कि हमने, जब मैं आईजी ऑपरेशंस कश्मीर था, उसमें हमने जितने भी मिलिटेंट्स से हमारे इनकाउंटर होने की संभावित जगहों थी, पूरे कश्मीर में उन जगहों को चिन्हित किया गया और वहां पे ऑपरेशन करने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए होगा, उस फोर्स को प्लान किया गया। अब इतना फोर्स तो था नहीं, तो हमने वहां पे एक सिस्टम डिजाइन किया, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसकी बटालियन में वो क्षेत्र पड़ता है। देन जो है सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो एडजॉइनिंग बटालियंस है, और टर्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जो दूसरे कोने में है। मतलब आप जो है साउथ कश्मीर में कार्रवाई कर रहे हैं और मालूम पड़ा कि फोर्स जो है ना वो नॉर्थ कश्मीर से आ रहा है, तो जहां पे अपन को बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए वो पूरे कश्मीर से कहीं से भी एक्सट्रैक्ट करता था। तो हमने उन्हीं कमांडेंट्स का यूज करके हर जगह पे सिस्टम बनाया कि हमारा ऑपरेशन प्लान क्या होगा, और उस ऑपरेशन प्लान का हमने अभ्यास कराया, जिससे कि जब हम सही ऑपरेशन कर रहे हो उस समय हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमारे पास रोड मैप्स रेडी थे, हमारे पास घर का नक्शा रेडी था। वैसी ही कार्रवाई ये जितने भी बलशाली लोग हैं, इन बलशाली लोगों को जो है ना निर्बल करने के लिए उसी तरीके की जैसे हमने कश्मीर में कार्रवाई की थी, वैसे ही कार्रवाई सिस्टम करेगा। अब तो हम उससे भी महाबलशाली हो गए ना। पहले तो हम अकेले फोर्स के मालिक थे, हम वेपन्स को और उसमें कुछ सिस्टम डिजाइन करके हमने वहां कमांड पोस्ट बनाया। अब तो हम और बलशाली हैं, हम टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, हम जो है ना वॉलंटियर्स हमारे पास 130 करोड़ है। तो अब हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एन नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास एन नंबर ऑफ अच्छे लोग हैं। तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिस्टम जो है हर दिन जो है ना एक महाबली को निपटाने की स्थिति में रहेगा। तो हर जिले में यदि वो कम फोर्स चाहिए तो हर जिले में एक महाबली को निपटाएगा। यदि मालूम पड़ा कि नहीं वो तो सच में बहुत बड़ा महाबली है, तो स्टेट में एक को ले लेगा। तो पहले जो स्टेट लेवल वाले हैं उनको निपटाएगा, फिर स्टेट लेवल वाले खत्म हो जाएंगे तो फिर रेंज लेवल वालों को निपटाएगा, फिर रेंज वाले के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल वालों को निपटाएगा। और ऐसा कोई महाबली बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके सभी साक्षी भी होंगे। तो अभी जो है ना वो डरा के और जो करके कोर्ट में बच जाता है, इस सिस्टम के तहत उसे कोर्ट में बचना बहुत मुश्किल होगा। और जो डिफेंस लॉयर के जो ड्रामा नाटक हैं वो भी इस सिस्टम के सामने पूरी तरह असहाय होंगे। और हम जो है कोर्ट को बहुत बलशाली बना रहे हैं। हमने कोर्ट के लिए 5-6 तरीके की चीजें ऑलरेडी बना ली हैं। तो आने वाली कोर्ट और भी शक्तिशाली होगी, वो आपके केसेस को बहुत जल्दी सुन पाएगी, बहुत एक्सपीडियसली जो है ना उनको निपटा पाएगी। और उसके पास जो एविडेंस जाएंगे वो एविडेंस ऑलमोस्ट इनफेलिबल होंगे, क्योंकि वो 3 तरीके के एविडेंस जो सर्टिफिकेट से प्रोटेक्टेड होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ जो है इंटीग्रिटी, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं हुई है। तो जहां मिलावट करने के लिए टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को गड़बड़ करने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। देन सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी, तो अभी कानून में जो संशोधन हो गए हैं
तो उसके तहत 65B का सर्टिफिकेट भी ये सिस्टम खुद जनरेट करेगा और हर एविडेंस स्पेसिफिक सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा और वो जो है ना उसी एविडेंस के साथ टैग हो जाएगा। और ऐसा ही सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी, तो वो जो एविडेंस जो मूव हो रहा है उसकी हैश वैल्यू मैच होगी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इट विल क्रिएट ए सर्टिफिकेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी। तो जहां फिजिकल मूवमेंट होगा वहां फिजिकल मूवमेंट का जो है चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट क्रिएट होगा और जहां डिजिटल मूवमेंट हो रहा है वहां डिजिटल मूवमेंट का चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेट क्रिएट होगा। तो ये सर्टिफिकेट्स जो है दे विल मेक दैट एविडेंस वेरी पावरफुल। और चूंकि इतनी रेवेन्यू भगवान इतना छप्पड़ फाड़ के दे रहा है तो आगे चल के लोगों में होड़ लगेगी कि साहब हमें आप नोट लगाने का मौका दो, क्योंकि उस नोट पे जो खर्च होने वाला है, जैसे कि लोग जो है BBB मॉडल में हाईवेज पे और टोल टैक्स और ना ये करते हैं तो उसमें जितना वो खर्च करते हैं उससे ज्यादा कमाते हैं। इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 3 महीने से लेके 1 साल के बीच में कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ जगहों पे तो 3 महीने के बाद ही शुद्ध लाभ मिलना चालू हो जाएगा और वो भी बड़ा भारी लाभ। और तो हम उन एविडेंस को भी कैप्चर कर पाएंगे जिनकी आज सोच भी संभव नहीं है। और इसमें जो है टेक्नोलॉजी थानेदार की बहुत ज्यादा मदद करेगी, समझ गए ना। तो ये हम अब जब अभी और कुछ आएंगे तो उसके प्रश्न में जवाब देंगे जब बाकी सर्टेनिटी